आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। चल्लापल्ली पुलिस स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में बारिश में ताक़ीद। निजाम सागर में फिलहाल 5 टीएमसी पानी मौजूद। निजाम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने के बाद स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। जागृति तहरीक ने हमारी सकाफत और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत की। मुल्क भर में दिया जाएगा साहित्य जागृति अवार्ड। डॉक्टर एन गोपी को प्रोफेसर जयशंकर मुमताज अदबी अवार्ड अता करने के बाद सदर भारत जागृति कविता का खिताब। मौजूदा हालात में किसानों की मदद अव्वलीन फर्ज। दरियाए गोदावरी का पानी रंगनायक सागर में छोड़ने के बाद वजीर हरीश राव का खिताब। अपोजिशन में होने के बावजूद कांग्रेस कायदीन को होश नहीं आया। वजीर जगदीश रेड्डी का सूर्यापेट में मीडिया से खिताब। योगा सिफर बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस हिंदुस्तान की कोशिशों से बना एक आलमी त्योहार। जबलपुर में हो योगा प्रोग्राम। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात से की मुलाकात। हिंदुस्तान की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर किया तबादले ख्याल। और अमेरिकी मुल्क होंडुरास में खवातीन की जेल में तशद्दुद। आतिशजनी के वाक़े में 41 कैदियों की मौत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कानून नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर लेबर सी मल्ला रेड्डी के हमरा रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में चल्लापल्ली पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद ये बात कही। तकरीब में रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी, रचाकुंडा कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान, डीसीपी जानकी, एसीपी वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन और पुलिस के दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को सलामी भी दी गई। तेलंगाना में बारिश में ताखीर के पेश नजर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चारशंबे की सुबह 6 बजे निजाम सागर प्रोजेक्ट से 1500 क्यूसिक पानी को छोड़ा। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निजाम सागर में फिलहाल 5 टीएमसी पानी मौजूद है। अगर जरूरत पड़ी तो कुंडा पुचमा सागर से मजीद 5 टीएमसी पानी लाया जाएगा और आयाकट के तहत 1.5 लाख एकड़ अराजी को पानी फराहम किया जाएगा। स्पीकर ने पीर को वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए पानी छोड़ने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि यहाँ जल्द काश्त की जाएगी, जिस पर वज़ीर आला ने फौरी निजाम सागर से पानी छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। बांसवाड़ा, बेरपुर, परनी, कोडगी, नसरुल्लाबाद, चंदूर मंडलों में किसानों ने प्रोजेक्ट के आयाकट इलाके में धान की काश्त की है। जमीनों को आबपाशी के लिए मेन नहर के जरिए सागर से पानी फराहम किया जाएगा। इस वक्त निजाम सागर में 5 टीएमसी पानी का जखीरा है। ये पानी 3 गुना फसलों की काश्त के लिए काफी है। बारिश की सूरत में निजाम सागर में पानी जखीरा करना मुश्किल हो जाता है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस मामले को वज़ीर आला के इल्म में लाया। जरूरत पड़ने पर हुकूमत कालेश्वरम लिफ्ट के जरिए मजीद 10 टीएमसी पानी लाने का फैसला करेगी। भारत जागृति तंजीम के एहतमाम तेलंगाना सरस्वत परिषद व क़याबिट्स हैदराबाद में तेलंगाना साहित्य सभा का आगाज भारतीय जागृति की सदर और रुकन कानून साज कौंसिल की कविता की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बीआरएस कायद कविता ने खिताब करते हुए कहा कि जागृति तहरीक ने हमारी सकाफत और रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी ही मेहनत की है जितना कि तेलंगाना रियासत के हसूल के लिए की गई थी। रुकन काउंसिल ने कहा कि इस तकरीब का 2 दिन तक एहतमाम करते हुए तमाम मौज़ूआत पर मुकम्मल तबादले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद तेलुगु महासभा का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया है। कविता ने कहा कि इस तकरीब का हर साल इनेकाद अमल में लाया जाएगा। दुख्तर वज़ीर आला के सीआर ने कहा कि हम
530 से ज्यादा फनकारों को इनामात से नवाज रहे हैं। कविता ने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने फनकारों को तस्लीम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना जागृति मुल्क के अवाम को बेदार करने के लिए भारत जागृति में तब्दील हुई है। इस मौके पर आचार्य एन गोपी को MLC कविता के हाथों प्रोफेसर जयशंकर वशिष्ठ साहित्य अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर एन गोपी को 1,01,116 रुपए नकद और सोने का कड़ा फराहम किया गया। दरियासना प्रोफेसर जयशंकर की आज बरसी के मौके पर उनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस तकरीब में डॉक्टर नंदनी सदा रेड्डी, डॉक्टर गोरती वेंकन्ना, डॉक्टर गोगो श्यामला, एडिटर नमस्ते तेलंगाना टी कृष्णमूर्ति, डॉक्टर एनुगु नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर कई मशहूर शायरों और अदीबों ने शिरकत की। వర్క్షాప్ జరుగుతుంది. ఇది ఓన్లీ ప్రారంభ ఉపన్యాసం మాత్రమే. దీని తర్వాత అన్ని జిల్లాల నుండి సాహిత్య సంస్థలు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. రచయితలు, కవులను, కథా రచయితలు అందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 5-7 minutes లో సార్ 2 days ఏం చేస్తున్నామో నేను చెప్తాను. ఎందుకోసం అంటే ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టొద్దని సీరియస్ వర్క్షాప్స్ లాగా చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో వచన కవిత్వ ఆవిర్భావ వికాసాలు డాక్టర్ సుందరి నారాయణ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ పద్య కవిత వికాసం, తెలంగాణ ఉద్యమ పాట ప్రధాన భావనలు, తెలంగాణ సినిమా పాట, తెలంగాణ లలిత గీత వికాసం, బరువులలో యక్షగాన ప్రదర్శన, ఘనతకెక్కిన తెలంగాణ కథ, తెలంగాణ కథలో ఏం చేసామంటే 1935 నుంచి ప్రతి 20 సంవత్సరాలకు ఒక విండో తీసుకొని తెలంగాణ కథ 1934 to 56, 56 to 70, 70 to 2014 వరకు కూడా డివైడ్ చేసుకొని తెలంగాణ కథ वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मौजूदा हालात में किसानों की मदद करना अव्वलीन फर्ज है क्योंकि रियासत में बारिश में ताखीर हो रही है। रियासत में ताखीर से बारिश पर वज़ीर आला KCR की हिदायत पर उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से दरियाए गोदावरी का 2 TMC पानी रंगनायक सागर में छोड़ा। इससे मल्लना सागर और कुंडा पोचम्मा सागर में पानी जाएगा। दरियासना स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी सुबह निजाम सागर प्रोजेक्ट से मानसून के मौसम के लिए 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा है। तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि अवाम ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया है जिस पर ही वो अपोजिशन में है। इसके बावजूद उस पार्टी के लीडरान हनोज होश में नहीं आए हैं और झूठ का सहारा अपनी यात्रा के दौरान ले रहे हैं। उन्होंने सूर्यापेट जिले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना की तश्कील के 10 साल जश्न जिसका इत्तेमाम रियासती हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है के खिलाफ झूठ समझकर एहतजाज की बात कर रहे हैं। सूर्यापेट जिले में कांग्रेस की जानिब से इस जश्न के खिलाफ किए गए एहतजाज पर वजीर ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस कायदीन इस बात पर एहतजाज करेंगे कि अवाम की फलाह बहबूद के फवायद गैर हकीकी हैं। उन्होंने पूछा कि बताया जाए कि क्या तरक्की नहीं हुई है। अपोजिशन तसव्वुर कर रही है कि लोग इसकी झूठ पर यकीन कर लेंगे। हज 2023 की अदायगी के लिए तेलंगाना से आज़मीन हज की हज बैतुल्लाह रवानगी का सिलसिला जारी है। चुनांचे आज सुबह रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने नामपल्ली हज हाउस से आज़मीन हज को रवाना किया। आज सुबह से विस्तारा एयरलाइन की 3 परवाजें 450 आज़मीन हज को लेकर मस्कत के रास्ते जिद्दे के लिए रवाना हुई। इस मौके पर रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने हाजियों को आज़मीन हज को RGI शमशाबाद हवाई अड्डे तक ले जाने वाली बसों को पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी के अरकान और अमला मौजूद था। चेयरमैन हज कमेटी जनाब सलीम साहब, तमाम हज कमेटी के मेंबरान व मौजूद शख्सियतें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सबसे पहले मैं तमाम हाजी हजरात को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको पसंद किया और आपने न सिर्फ हज के लिए आपको बुलाया है बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए भी आपको अल्लाह ने मौका दिया, हाजिरी कर ली।
के लिए दुआ फरमाइए। खासतौर से हमारी पार्टी के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सेहत के लिए, उनकी हयात के लिए, उनकी उम्र की दराजी के लिए, उसके साथ साथ हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सेहत के लिए, उनकी भी उम्र दराज के लिए, तमाम चीजों के लिए दुआ फरमाइए। और इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर खुदी से लेकर जाएगा और दोबारा अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज अकारीब में, अपनी औलाद के रुकन असम्बली मदोल जी विठल रेड्डी ने शहर भैंसा के महल्ला ओवैसी नगर में जदीद तामीर करदा बस्ती दवाखाने की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इमारत की तामीरी काम को 15वें मालियाती कमीशन फंड के जरिए जुमला 13 लाख रुपयों की लागत से तामीर किया गया। बादशाह रुकन असम्बली मदोल जी विठल रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि शहर भैंसा की आबादी के लिहाज से आवाम की सेहत का खास ख्याल रखते हुए रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने बस्ती दवाखाने की जरूरत महसूस की। वजीर सेहत हरीश राव से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए बस्ती दवाखाना मंजूर करवाया। उन्होंने मुकामी आवाम से अपील की कि वो सुबह 9 ता शाम 5 बजे तक बस्ती दवाखाना पहुंचकर तमाम अमराज से मुताल्लिक़ इलाज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना रियासत वज़ीर आला KCR की क़यादत में तरक्की करते हुए कई एक फलाही स्कीमात को मुतारिफ करवाया है जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। इस मौके पर डिप्टी DHMO डॉक्टर इदरीस, मुकामी नुमाइंदा कौंसल शेख इरफान, CC2 DHMO इम्तियाज अली, डॉक्टर मतीनुल्लाह, साबिक़ AMC चेयरमैन कृष्णा, साबिक़ ज़र मार्केट नायब सदरनशीन सैयद आसिफ, HEO कलीमुद्दीन, डॉक्टर जादो कमलेश, डॉक्टर फिरदौस के अलावा सियासी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर का स्लैब गिर पड़ा जिसके नतीजे में 10 मजदूर जख्मी हो गए। वाकया चारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में इस वक्त पेश आया जब मजदूर फ्लाईओवर के 2 सतूनों के दरमियान स्लैब डालने का काम कर रहे थे। मजदूरों में ज्यादातर का ताल्लुक यूपी और बिहार से है। ये मजदूर स्लैब के लोहे के फ्रेम में फंस गए। इस वाक़े के साथ ही बचाव टीमें वहां पहुंच गई जिन्होंने जख्मियों को बाहर निकालते हुए इलाज के लिए करीबी अस्पतालों को मुंतकिल किया। यह फ्लाईओवर स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर किया जा रहा था जो बायरमिल घोड़ा जंक्शन एलबी नगर को सागर रिंग रोड से जोड़ने वाला था। 3 JCB मशीनों की मदद से मलबे की सफाई और राहत काम शुरू किए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की DRF टीमें वहां पहुंच गई। यह भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि क्या मजीद मजदूर इसमें फंसे हुए तो नहीं है। बताया जाता है कि 4 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। इस वाक़े की जांच की जा रही है। वाक़े की इत्तला के साथ ही एलबी नगर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और GHMC मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी के साथ प्रोजेक्ट ऑफिसर्स वहां पहुंच गए जिन्होंने राहत के कामों की निगरानी की। मीडिया से बात करते हुए एलबी नगर के ACP श्रीधर रेड्डी ने कहा कि चारशंबे को तकरीबन 3:10 पर यह वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि एक सतून से दूसरे सतून के दरमियान स्लैब डाला जा रहा था कि तवाजुन के मुनासिब न होने की वजह से स्लैब गिर गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक वाले मजदूर रोहित की हालत तशवीशनाक है। शहर हैदराबाद के मैलादोपल्ली इलाके में फुटपाथ पर सोने वाले 2 अफराद के कत्ल की वारदात चारशंबे की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आई। अफराद मैलादोपल्ली के दुर्गानगर में फुटपाथ पर सो रहे थे कि बाद नामालूम अफराद ने उन पर पत्थर डाल दिया जिसके नतीजे में उन दोनों के बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। मुकामी अफराद ने उनकी नाशों को खून में लथपथ देखा और पुलिस को इस बात की इत्तला दी जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची जिसने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना महफूज कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। 3 दिन कबल भी इस तरह की वारदात मैलादोपल्ली पुलिस हदूद में पेश आई थी। पुलिस CCTV फुटेजेस का मुआयना कर रही है ताकि कातिलों का पता चलाया जा सके। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में 2 जंकों के कत्ल की वारदात कल शब पेश आई। DCP साउथ वेस्ट जोन करण खेरे और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने जाए वारदात का क्लूज टीमों के साथ मुआयना किया। करण खेरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोहरे कत्ल की वारदात कल शब तकरीबन 1 बजे पेश आई। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने कहा कि मकतूल जंकों की शनाख्त यूसुफ उर्फ डाली और रियाज उर्फ सुफिया के तौर पर की गई है जिनकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई शवाहिद में पता चला कि नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह है। इसी के मुताबिक मुलजिमीन की निशानदेही की कोशिश की जा रही है। अंदरून 2 दिन मुलजिमीन और कत्ल की वजूहात का पता चलाने में कामयाबी हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि वारदात के मकाम पर पत्थर और चाकू भी मिले जिसकी मदद से वारदात अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मख्तूलीन का ताल्लुक मुकामी टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद से है जहां वारदात मख्तूलीन के मकान से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि बाद मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। इस वाक़े की इत्तला के साथ दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी ने मुतासिर अरकान खानदान से मुलाकात करके पुरसा दिया।
योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि योगा सिफर बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है और हिंदुस्तान की कोशिशों की वजह से यह एक आलमी त्यौहार बन गया है जिसे हर मुल्क में मनाया जा रहा है। धनखड़ मध्य प्रदेश के जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में मुनक्किदा योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के कौमी सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल, रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि योगा के बैनुल-अक़वामी दिन दुनिया में भाईचारे के पैगाम को फैलाने का दिन है। इस साल की थीम वासुदेवा कुटुंबकम के लिए योग हमारी मुश्तरका उमंगों और सकाफती शऊर की अलामत है। ये इस साल हिंदुस्तान की मेजबानी में होने वाले G20 सरबराही इजलास के थीम के साथ भी पूरी तरह मुआफ़क़त रखती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इतने ज्यादा वोटों से और कम वक्त में योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करना हिंदुस्तानी क़यादत के विजन का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की कोशिशों से योगा अब एक आलमी त्यौहार बन गया है। आज ये त्यौहार मुल्क के कोने कोने और दुनिया के हर मुल्क में मनाया जा रहा है। योगा का ताल्लुक किसी खास फिरके गुरोह से नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का अनमोल विरसा और एक सेहतमंद दुनिया की बुनियाद है। इन ख्यालात का इजहार योगा के आलमी दिन के मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहां पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में किया। योगा मश्क की क़यादत करते हुए उन्होंने कहा कि योगा जिस्मानी और जहनी नज़्म ज़ब्त का मुरक्कब है जो जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना बनाता है। इससे दिल और दिमाग को सुकून मिलता है और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। योगा इंसान की काम की सलाहियत और इस्तेदाद को बढ़ाता है और काम करने के अंदाज को बेहतर बनाता है। उन्होंने तमाम हमवतनों से योगा से ताउन तक के तसव्वुर को अपनाते हुए इंसानी बहबूद को यकीनी बनाने की अपील की। हिंदुस्तान के सकाफती विरसे के तनाजुर में लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि योगा लोगों, समाज और पूरी दुनिया के दरमियान एक कड़ी का काम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया को जोड़ने और पूरी दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए काम कर रहा है। बिरला ने कहा कि योगा को बैनुल-अक़वामी सतह पर शनाख्त हासिल है और उसके फवायद आज हर शख्स को हासिल हो रहे हैं। योगा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर आज भोपाल से नई दिल्ली के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में भी योगा किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के योगा गुरु कृष्णा मिश्रा ने इस ट्रेन के मुख्तलिफ डब्बों में मुसाफिरों को चलती ट्रेन में योगा की मशक़ें करवाई। योगा की शुरुआत कोष C1 से हुई। इसके तहत मुसाफिरों को शेखर आसन, सर्वाइकल कंडक्शन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, कंध संचालन, पश्चिमोत्तानासन और चक्रासन वगैरह कराए गए। इस दौरान योगा गुरु मिश्रा ने मुसाफिरों को इन योगासन के बेशुमार फवायद भी बताए। महकमा आयुष पुलवामा की जानिब से आज हाई स्कूल मेडोरा तराल कश्मीर में योगा के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें आयुष के मुकामी अफसरान के अलावा महकमा तालीम के अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और योगा सेशन में शिरकत की। इस दौरान मुकर्रिर ने शुरुका से खिताब करते हुए योगा के फवायद के हवाले से मुफस्सल जानकारी फराहम की। पूरे कंट्री में आज पूरे इंटरनेशनल योगा डे बना रहे हैं। आज 9th इंटरनेशनल योगा डे है। इसी सिलसिले में हम भी यहाँ मिडोरा में योगा डे बना रहे हैं। इसमें जून के जो तमाम स्कूल से वो आए थे इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट आयुष पुलवामा। तो योगा का एक्चुअली जो अगर फाउंडर माना जाए वो महर्षि पतंजलि है। उसका लिटरली जो मीनिंग है वो यूनिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमारे सेहत जो यार्ड है उसमें योगा करना चाहिए, हर दिन योगा करना चाहिए ताकि हम फिजिकली और मेंटली ठीक रहें। हम लोगों से इल्तिमास कर रहे हैं हर दिन योगा करें। आसार कदीमा सर्वे ऑफ इंडिया ने आज अवंतीपुरा कश्मीर में योगा के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस तकरीब का मकसद लोगों में सकाफती तंदुरुस्ती की लाजवाल कदर पैदा करना था। योगा प्रोग्राम में महकमा आसार कदीमा के अफसरान और एहलकारों, मौज़िज़ीन, बुजुर्ग शहरियों के अलावा स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने योगा की फ़ायदियत और अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि योगा जिस्म, दिमाग, अक्ल और रूह को एक साथ रखने में मदद करता है। उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा की अहमियत पर भी जोर दिया और हर एक पर जोर दिया कि वो योगा को रोजमर्रा का लाजमी हिस्सा बनाएं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 9वीं बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर चारशंबे के रोज यहाँ बोटानिकल गार्डन में योगा तकरीब की क़ियादत की। उन्होंने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि सेहतमंद और तनाव से पाक जिंदगी गुजारने के लिए हर किसी को योगा अपने रोजमर्रा के मामलात का एक हिस्सा बनाना चाहिए। उनका कहना था, योगा बराए वासुदेवा कुटुंबकम, एक दुनिया एक सेहत इस साल का थीम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक ज़मीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल के विजन को उजागर करता है। सिन्हा ने कहा कि योगा इंसानियत को हिंदुस्तान का अजीम तरीन तोहफा और उसने मजहब, मसलक और जोग्राफिया हदूद को पार करके इंसानों की जिंदगियों को खुशियों से मालामाल कर दिया है।
अमेरिका के दौर पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, कंपनियों के सीईओज और मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की रात यहां पहुंचे मोदी ने तकनीकी शोबे के माहिर, कारोबारी और टेस्ला इंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी को काबिल रसाई और सस्ती बनाने में मास्क की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने मास्क को हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और तेजी से बढ़ते हुए कलाई शोबे में सरमायाकारी करने की दावत दी। मोदी ने अमेरिका के सरकर्दा माहिरीन सेहत से एक ग्रुप से भी मुलाकात की। उन्होंने माहिरीन के साथ सेहत की बेहतर निगहदाश्त के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल, इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर ज्यादा जोर और सेहत की देखभाल की बेहतर तैयारियां समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमेरिकी मुल्क को होंडुरास में खवातीन की जेल में तशद्दुद और आतिशजनी के वाक़े में कम से कम 41 कैदियों की मौत हो गई। पब्लिक मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन ने इसकी तस्दीक की। वजारत के तर्जुमान यूरी मोरा ने सहाफ़ियों को बताया कि तशद्दुद मंगल को मारगा गैंग की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि हुक्काम ने पता लगाया कि राजधानी टेगो से लेकर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर फ्रांस को मोराजान में 25 खवातीन झुलसकर हलाक हुई और दीगर 16 गोलियां लगने से जख्मी हुई। उन्होंने कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। कैदियों के लवाहिकीन की एक नुमाइंदा डेल्मा ऑर्डनीज ने कहा कि अफसरान की जानिब से जेल के नए कवानीन का ऐलान करने के बाद फसाद फूट पड़ा, जिसमें टीवी और दीगर सामान पर पाबंदी आयद करना, उन्हें जब्त करना शामिल था। मुकामी मीडिया के मुताबिक जख्मी कैदियों को टैगो सेगल्पा के एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर शोमारा कास्त्रो ने कहा कि मारा गैंग ने इस फसाद की मनसूबाबंदी की थी। इंतजामिया को भी इसका इल्म था। सिक्योरिटी के नायब वजीर जोलिसा वेलेनो ने तशद्दुद शुरू होने पर ट्विटर के जरिए कहा, हम इस जेल में बर्बरियत और बेकायदगियों की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीदरलैंड में गरज चमक के साथ तूफान और शदीद बारिश के सबब एम्स्टर्डम हवाई अड्डे शेफोल से कई परवाजें मनसूख कर दी गई। ये इत्तला एयरपोर्ट अफसरान ने दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनूब मगरिब से आने वाली आंधी और बारिश शुमाल मशरक की जानिब बढ़ रही है। मकामी वक्त के मुताबिक एम्स्टर्डम के इलाके में तूफान के पहुंचने की वजह से मंगल की शाम 7 बजे तक शेफोल से परवाज करने वाली जुमला 37 और हवाई अड्डे पर उतरने वाली 38 परवाजों को मनसूख कर दिया। मीडिया ने यूरोपीय फिजाई ट्रैफिक सर्विस यूरो कंट्रोल का हवाला देते हुए कहा कि एम्स्टर्डम से कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई। हवाई अड्डे की वेबसाइट से यह भी पता चला है कि कई परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर हुई। मीडिया ने शेफोल के तर्जुमान के हवाले से बताया कि लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो सफरी मालूमात के लिए शेफोल की वेबसाइट से रुजू करें। रूस के जुनूब मगरबी इलाके ताम्बोफ में गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके और आग लगने से कम 4 अफराद हलाक और दीगर जख्मी हो गए। खबर रसाई एजेंसी ने इतला दी कि धमाका मंगल को तोसिक शहर में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ताम्बोज रीजन के सरबरा मैक्सिम योगरूफ ने धमाका को इंसानी गलती की वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि बगैर किसी शक के कह सकता हूं कि दहशतगर्दाना हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुछ लोगों का जानी नुकसान हुआ है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक एटीएस ने मंगल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म खान और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पीटीआई रहनुमाओं में हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल और दीगर शामिल हैं। इतलात के मुताबिक लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज उबैर गुल खान ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के 6 दीगर रहनुमाओं के खिलाफ आतिशज़दगी के 2 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। पुलिस इन मुकदमात में इमरान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर सकती है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। एटीसी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ 9 मई के तशद्दुद के दौरान आतिशज़दगी से मुताल्लिक़ 2 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। बदउनवानी के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद 9 मई को तशद्दुद फूट पड़ा। लाहौर पुलिस ने 10 मई को लाहौर के नसीराबाद और मॉडल टाउन थानों में खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पार्टी दफ्तर और कंटेनर पर हमले के इल्जाम में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पाकिस्तान के शहरी आवाज़ी के वजीर गुलाम सरवर खान को पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जराये ने 4 शुबे को यह इत्तला दी। पुलिस ने कहा कि साबिक वजीर को 9 मई के वाक़यात में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। जियो न्यूज़ के मुताबिक मुबैना अल-कादर ट्रस्ट बदउनवानी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कौमी एहतसाब ब्यूरो की हिदायत पर पैरामिलिट्री फोर्स ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पीटीआई के कारकुनों और हामियों की एक बड़ी तादाद ने 9 मई को तकरीबन मुल्की एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी इमलाक और फौजी तनसीबात पर हमला किया। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स और लाहौर कोर कमांडर हाउस और शोहदा के मकामात पर तोड़फोड़ की गई। इन वाक़यात के बाद सिविल और अस्करी क़यादत ने 9 मई को गुंडागर्दी, आतिशजनी, सरकारी और खानगी इमलाक की तोड़फोड़, हसास फौजी तनसीबात पर हमलों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती में मुलविस तमाम अफराद को आर्मी एक्ट के तहत सजा देने का फैसला किया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में है मिसाली। चरलापल्ली पुलिस स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में बारिश में ताखीर, निजाम सागर में फिलहाल 5 टीएमसी पानी मौजूद। प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने के बाद स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी का खिताब। जागृति तहरीक ने हमारी सकाफत और रिवायात के तहफ्फुज के लिए की मेहनत। मुल्क भर में दिया जाएगा साहित्य जागृति अवार्ड। डॉक्टर एन गोपी को प्रोफेसर जयशंकर मुमताज अजबी अवार्ड अता करने के बाद सदर भारत जागृति कविता का खिताब। मौजूदा हालात में किसानों की मदद अव्वलीन फर्ज। दरियाए गोदावरी का पानी रंगनायक सागर में छोड़ने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। अपोजिशन में होने के बावजूद कांग्रेस कायदीन को नहीं आया होश। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का सूर्यापेट में मीडिया से खिताब। योगा सिफर बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान की कोशिशों से बना एक आलमी त्योहार। जबलपुर में योगा प्रोग्राम से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमेरिका के मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात से की मुलाकात। हिंदुस्तान की तरफ से किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर किया तबादला ख्याल। और अमेरिकी मुल्क होंडुरास में ख़वातीन की जेल में तशद्दुद और आतिज़नी के वाक़े में 41 कैदियों की हुई मौत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।